देखो, आज है कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी है। कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी है ना। तो सब सुनो, और मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप सबको राम राम, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कथा सुनने से तो पुण्य मिलते हैं। हाँ, कथा भागवत रामायण सुनने से पुण्य मिलता है ना। तो पुण्य का भागी आप सभी लोग, पुण्य का भागी बनो। हाँ, पुण्य का भागी बनो भाई। हाँ ना, राधा कृष्ण की भी पूजा करया करो। 11 के दिन तो रोजाना कर लिया और मंदिर में जाया करो। गोपीनाथ जी का मंदिर में जाओ, राधा कृष्ण का मंदिर में जाओ। हाँ, तो मंदिर में भी जरूर जाना चाहिए। हाँ, और भगवान को साक्षी ना, जो गणेश जी हर काम करो तो गणेश जी ने जरूर साक्षी करना चाहिए अपन। गणेश जी सर्वोपरि है ना। पांडव सफलता एकादशी चालू करो। पांडव कुल भूषण युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया और प्रसन्न किया कि हे जनार्दन, पौष माघ पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी के देवता कौन है। भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हें सन्ने के कारण तुमसे मैं यह कथा भी कहता हूँ। ये युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु को जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। इतनी प्रसन्नता तो बड़ी बड़ी दक्षिणा से पुष्ट यज्ञों के द्वारा भी नहीं संभव नहीं। अतः इस व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। पौष माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य श्री नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो आज नद को पौष मास के तो पोका दीतवार भी करे लोग बाग। आज पौष मास के नज को युग्यतिथ में है। आज 11 वर्ष एक है युग्यतिथ में, तो युग्यतिथ में कथा हो तो भी को ज्यादा ही पुण्य मिल रहा है। सुनबा को और करबा को पुण्य मिल रहा है। हाँ, तो श्री नारायण इस एकादशी के आराध्य श्री नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, गुरु में सूर्य, चंद्रमा, यज्ञों में अस्त्र, मेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उस तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु को परम प्रिय हैं। हे कुंती पुत्र, अब मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। विष्णु पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि चीजों से श्रीमन नारायण की पूजा करे। रात्रि को जागरण शास्त्र पाठ करते हुए जागरण करे। इस एकादशी के व्रत के सम्मान एक तीर्थ, दान, तप अथवा और कोई दूसरा व्रत भी नहीं है। 5000 व्रत तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक पुण्य सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब मैं इस एकादशी की कथा विस्तार से कहता हूँ। इसे सरदार सहित सुनिए। बहुत समय पहले चंपावर्त नगरी में एक महेशमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लोपन नामक राजपुत्र महापापी था। वह परी स्त्री तथा वेश्यासक्त था। उसने अपने पिता का धन इन्हीं कुकर्मों में नष्ट किया। वह देवता, ब्राह्मण और विष्णु की निंदा करता। प्रजाजन उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी। अत्यंत कुछ भद्र लोगों ने राजा से शिकायत की। जब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने इस पुत्र का राज्य से निकाल दिया। हताश लोपन वन में भटकने लगा। वह विचरने लगा कि अभी यह किधर जाए, क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में तो वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। इस प्रकार प्रजा को तंग करने का क्रम चलता रहा। सारी नगरी लोभन के कार्यों से भयभीत हो गई। वन में भी वह पशु पक्षी आदि मार कर खा जाता। यदि कोई उसे नगरी में चोरी करते पकड़ भी लेता तो राजा का भय मानकर छोड़ देते। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजान में मिल जाती है। लोभन के साथ यही हुआ। उस वन में जहाँ लोभन था एक अत्यंत प्राचीन पीपल था।
पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे महापापी लोमन रहता था। इस वन के लोग इस प्राचीन पीपल वृक्ष को देव वरदान मानते थे। पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन लोमन वस्त्रहीन होने के कारण शीत की सारी रात्रि को सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। इतना ही नहीं, रात्रि को उसने जैसे तैसे काटी, परंतु सूर्योदय से पूर्व वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आकर गिरता पड़ता वह भोजन की खोज में गया, परंतु शक्तिहीनता के कारण चिंजीवों को मारने में असमर्थ था। तब वह वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीन कर पुनः पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। शरीर का कष्ट और निराश ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलाया, क्योंकि वृक्ष के नीचे गिरे फल उसको रुचिकर नहीं लगते थे, अतः वह फल नहीं खा सका था। दुखित हो वह बोला कि भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण है, आप ही इससे तृप्त हो। रात्रि भोग और पीड़ा के मारे उसे नींद भी नहीं आई। भगवान विष्णु बड़े दयालु है। लोमन का यह व्रत तथा जागरण भगवान की दया प्राप्ति करने से सहायक हुए। प्रभु उसने अत्यंत प्रसन्न और उसके पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रांत एक अति सुंदर घोड़ा एवं अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ टोकरा उसके सामने था। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जा। आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, ऐसा कहता हुआ लोभन अपने पिता के पास गया। उसने पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपने हृदय से लगाया। कालानंतर में संसद राज्य भार सौंप कर राजा स्वयं तप के लिए वन में चले गए। अब लोभन शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसको मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसकी स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब ही नारायण का परम भगत हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य सौंप तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अंत समय में वह वैकुंठ को प्राप्ति हुआ। हे युधिष्ठिर, जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सफलता एकादशी का व्रत करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति सफलता एकादशी का व्रत का महत्व नहीं समझते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु है। इस सफलता एकादशी के महात्म के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को रात सूर्य एक का फल प्राप्ति होता है। साक्षात भगवान बड़े दयालु है। यदि प्राणी अपने अपराधों को प्रायश्चित करे और ईश्वर कृपा मांगे तो उसके बड़े से बड़े पाप अपराध क्षमा हो जाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, ओ प्रभु शरण गहो किसकी। तुम बिन और न दो जा, प्रभु बिन और न दो जा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो। स्वामी तुम अंतर्यामी, मार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो। स्वामी तुम पालन करता,
मैं मोर के कल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सभी के प्राणपति, समय सभी के प्राणपति, किस विधि मिलो दया मैं, किस विधि मिलो दया मैं, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देव। सरदा भक्ति बढ़ाओ सरदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तो आज की कथा में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो श्री नारायण भगवान की मतलब सूर्य भगवान की पूजा कर लो। और पोका दीतवार है तो 4 पोका दीतवार आवे है तो बामा पोका दीतवार भी करो, बहुत फल मिलती। और दीतवार भी अगर नहीं हो सके अलूना हुआ दीतवार तो है ना जो जरूर सूरज भगवान की पूजा કર્યા करो। सूरज भगवान की पूजा से है ना जो धन प्राप्ति हुए, सुख शांति रहे और है ना जो बहुत सारा पुण्य मिले। तो पुण्य से ही धरती टिकरी। तो सब है ना जो सूर्य नारायण भगवान की पूजा કર્યા करो। हाँ तो पोका मना के मान धर्म है। आज के पो की सफलता एकादशी है। तो सफलता एकादशी के दिन 108 नाम जप कर भगवान की एक माला फेरो तो बहुत ही है ना जो बढ़िया है। भागवत में मैं सुन रही हूँ बार महीना सदन में भागवत बची सीकर का मान है। तो मैं सुन रही हूँ कि है ना जो कोई ना भगवान का कुछ मांगो मना। तो क्यों श्री नारायण है, सूरज भगवान है, तो सूरज भगवान की उपासना करो। तो है ना जो सूरज भगवान की उपासना करो तो है ना जो सूरज भगवान कर मांग सको। जैसे आँखियाँ की ज्योतिष को एक आँखियाँ खराब हुए तो श्री सूरज भगवान का नाम 21 नाम जप करो। जहाँ श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण कि ए श्री नारायण भगवान मेरी दोनों आँखियाँ की ज्योतिष की निकी निरोगी रखो। हाँ तो आप भी सुनिए। तो सब ज्ञान अपन सुन बस ही आवे। किताबा में ज्ञान है, कोई भागवत कथा में जावा सुना जिनबी में ज्ञान है, एकादशी की कथा सुना तो भी में ज्ञान है। तो कथा सुनवा में ही बहुत सो ज्ञान है। तो सब ज्ञान लो। हाँ और इका मान लिखेड़ी है कि भाई आपका ना जो श्रद्धा अनुसार मौसम के अनुसार फल चढ़ाओ। नींबू है और भी खोल तो नींबू की जरूर बातों भी देड़ी है कि नींबू और नाले रखी भी चढ़ाओ। तो क्यों भी फल फूल घर में हो तो ब्याह चढ़ा दे, नहीं ब्याह कुछ न कुछ चढ़ा दे। हाँ तो आपकी श्रद्धा अनुसार चढ़ाओ। और देखो कि 2 से 30 रुपया लगे है तो आपका घर का मान है ना जो गजक बनाओ। हाँ गजक बनाओ। और फिर ये सैंपल है ना, तो सैंपल बना के भी ना जो लगाओ ताकि ना जो भाई बाजार में आपकी अच्छी तरह से बिकसी। हाँ देखो बाजार से लेड़ी है ना, बाजार की बनेड़ी है। हाँ तो घर में भी ना जो बनाबा में भी कोई भेद को नहीं है। हाँ कि मिक्सी